आज हम बात करेंगे रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग की। दोनों देशों के बीच 24 फरवरी को जंग शुरू हुई थी। वक्त बीतता चला गया और जंग और भी ज्यादा तेज होती चली गई। दोनों देश बातचीत के लिए कई बार आमने सामने आए, पर नतीजा नहीं निकल पाया। लेकिन इस बार रूस और यूक्रेन के बीच एक अहम समझौता हुआ है। एक ऐसा समझौता जिससे न सिर्फ रूस और यूक्रेन बल्कि दुनिया के संकट भी दूर हो सकते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 150 दिनों से युद्ध जारी है। न तो रूस रुक रहा है और न ही यूक्रेन किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार है। दोनों तरफ से बारूद बरस रहे हैं और 150 दिन से ये घमासान थम नहीं रहा। रूस ने जिस दिन से यूक्रेन की जमीन पर कदम रखा, ओडेसा से लेकर खार्किव और मारियोपोल सब कुछ खंडहर हो गया। इन 150 दिनों में दोनों देशों के बीच समझौतों को लेकर कई बार मुलाकातें हुई, कई बार युद्ध विराम की कोशिशें हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल सका। लेकिन अब 150 दिनों के बाद एक गुड न्यूज आई है। एक ऐसी गुड न्यूज जिसका फायदा न सिर्फ रूस और यूक्रेन को मिलेगा, बल्कि दुनिया के लगभग आधी से ज्यादा मुल्कों के लिए राहत भरी खबर है। दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच आखिरकार एक समझौता हुआ है। दोनों देशों ने एक मिरर डील पर हस्ताक्षर किए, जिसके बाद ब्लैक सी में फंसे अनाज के जहाजों को दुनिया भर में सप्लाई के लिए जाने दिया जाएगा। वो जहाज जो अब तक युद्ध की वजह से यूक्रेन के बंदरगाहों पर फंसे थे, वो जहाज अब दुनिया भर में अनाज का संकट दूर कर सकेंगे। इस समझौतों में तुर्की और संयुक्त राष्ट्र ने अहम भूमिका निभाई है। तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन के प्रवक्ता इब्राहिम कालिनी ने एक ट्वीट में कहा, अनाज निर्यात समझौता वैश्विक खाद्य सुरक्षा के लिए बेहद अहम है। इस पर इस्तांबुल में दस्तखत हुए। इस दौरान यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, यूक्रेन और रूस का प्रतिनिधिमंडल और राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन मौजूद रहे। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने समझौते पर हस्ताक्षर से एक दिन पहले ही अच्छी खबर मिलने के संकेत दे दिए थे। Українці, українки, всі наші захисники і захисниці. Сьогодні наша держава і увесь цивілізований світ досягли важливої домовленості. Є угода, яка дозволяє розблокувати українські порти і відновити український аграрний експорт. З першого дня повномасштабного вторгнення Росія робила усе, щоб не просто закрити для України доступ до моря, а знищити сам потенціал нашого експорту, портову інфраструктуру, нашу залізницю, склади та елеватори. Ми цього не дозволили. І зараз не тільки можемо відновити роботу наших портів на Чорному морі, але й зберігаємо для них потрібний захист. Це відпрацьовано з нашими військовими і з нашою розвідкою. Військові запевнили мене у 100% контролі підходів до наших портів. Довгий час всі деталі підписаної сьогодні в Стамбулі ініціативи обговорювалися з нашими ключовими міжнародними партнерами і Організацією Об'єднаних Націй. Багато лідерів були залучені до того, щоб вдалося відновити наш морський експорт. Я вдячний Генеральному секретарю ООН Антоніо Гутеррешу та президенту Туреччини Ердогану за їхні зусилля. हालांकि इस डील को अमली जामा पहनाना आसान नहीं था। यही वजह है कि लगभग 120 दिनों की मेहनत के बाद ये समझौता हो सका। लेकिन बावजूद इसके इस्तांबुल में रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधि हस्ताक्षर समारोह में शामिल तो हुए, लेकिन एक ही टेबल पर नहीं बैठे। रूस की तरफ से रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। उसके बाद यूक्रेन के मंत्री ओलेक्जेंडर कोब्राकोव ने हस्ताक्षर किए। इस डील के तहत ब्लैक सी में फंसे अनाज से भरे जहाज अब निर्यात के लिए वहां से निकल सकेंगे। रूसी सेना यूक्रेन के बंदरगाहों पर हमला नहीं करेगी। तुर्की और संयुक्त राष्ट्र जहाजों का निरीक्षण करेंगे, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि रूसी हथियार यूक्रेन न लाई जा रहे हों। ब्लैक सी के माध्यम से रूसी अनाज का निर्यात किया जा सकेगा। इस्तांबुल में एक समन्वय और निगरानी केंद्र स्थापित किया जाएगा, जिसमें संयुक्त राष्ट्र, तुर्की, रूस और यूक्रेन के अधिकारी मौजूद रहेंगे। डील पर मुहर लगने के बाद संयुक्त राष्ट्र के महासचिव
एंटोनियो गुटेरेस ने भी एक ट्वीट के जरिए इसे बड़ा कदम बताया। गुटेरेस ने अपने ट्वीट में लिखा कि रूस और यूक्रेन के बीच तुर्की में संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे यूक्रेन से खाद्य सामग्रियों के निर्यात का रास्ता खुल गया है। इससे विकासशील देशों को खाद्य और आर्थिक संकट से निकाला जा सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के 2 करोड़ टन अनाज के निर्यात का रास्ता खुलने की संभावना से शुक्रवार को गेहूं के दामों में 2% की कमी देखी गई। माना यह जा रहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच इस समझौते से दुनिया भर में जारी अनाज संकट पर लगाम लग सकेगा। इसके साथ ही महंगाई से भी निजात मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। वेपनाइजेशन ऑफ एनर्जी हमने देखा इस वॉर में होते हुए कि कैसे गैस और जो पोर्ट्स, ये जो गैस पाइपलाइंस हैं, इनको वेपनाइज कर लिया गया, लेकिन अब फूड्स को वेपनाइज ना किया जाए। तो इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय जो दबाव है वो पुतिन के ऊपर बहुत दिनों से था, लेकिन पुतिन इसको मान नहीं रहे थे। अच्छी बात यह हुई है कि अब टर्की की मध्यस्थता से, और टर्की ने शुरू से एर्दोआन के अंडर रूस और यूक्रेन के बीच में मीडिएट करने की कोशिश भी करी है, पहल भी करी है। हालांकि सक्सेसफुल नहीं हुई थी, लेकिन कोशिशें लगातार जारी रही हैं, क्योंकि टर्की के संबंध यूक्रेन से भी अच्छे हैं और रूस से भी अच्छे हैं। तो फाइनली ये पर्टिकुलर ग्रेन के बारे में जो ये डील हुई है, ये डील ये बताती है कि अब यूक्रेन का समझौता यूएन से हुआ है, यूक्रेन का समझौता टर्की से हुआ है। सिमिलरली रशिया का समझौता यूएन से हुआ है और रशिया का समझौता टर्की से हुआ है। होगा ये कि अब जो वहां से ओडेसा पोर्ट के थ्रू जो अनाज की आवाजाही है, स्पेशली जो एक्सपोर्ट है, वो मुमकिन हो पाएगा। दरअसल रूस के 24 फरवरी के हमले के बाद से यूक्रेनी अनाज की दुनिया में कमी ने लाखों लोगों पर भुखमरी का संकट पैदा कर दिया था। खुद यूक्रेन के लिए हालात मुश्किल होते जा रहे थे, क्योंकि जंग के बाद यूक्रेन से अनाज और तेल बीजों का निर्यात लगभग बंद हो गया था। यूक्रेन ने रूस को अपनी सरहदों में दाखिल होने से रोकने के लिए समुद्र में बारूदी सुरंगें बिछा दी थी, तो उधर रूस ने ब्लैक सी के किनारे बसे बंदरगाह शहर ओडेसा की नाकेबंदी कर दी थी। ऐसे में न सिर्फ दोनों मुल्कों के लिए बल्कि दुनिया के और कई देशों के लिए यह समझौता बेहद अहम हो गया था। आखिरकार 150 दिनों बाद ही सही दोनों देशों के बीच न सिर्फ ये डील हुई, बल्कि ये एक ऐसा शुभ समाचार है जो जंग के दरमियान शांति की उम्मीद भी जगा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।